संडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आउटिंग में मेरे साथ देने के लिए ग्रोविल फाउंडेशन के डायरेक्टर श्री अभी घोष हैं। डॉक्टर अभी इज़ एन MBBS डॉक्टर बाय प्रोफेशन, अ ट्रैवलर एंड ए कीन नेचुरलिस्ट फ्रॉम नागपुर। तो हम दोनों प्लान कर रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिप का, एक नई जगह करपुर बावली, जो कि हमने सुना हुआ है। वो नागपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और रामटेक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। पर इससे पहले कुछ जानकारी भी हम ले लेंगे ग्रोविल फाउंडेशन के मैनेजर मिस्टर विशाल डोमोरे से। विशाल हमें ट्री क्लाइंबिंग, स्टोन क्लाइंबिंग और टेंट फिक्सिंग के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए चल पड़ते हैं एक नए रूट पे, कुछ नया सीखने, कुछ नया जानकारी लेने और कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने डॉक्टर अभी घोष और विशाल डोमोरे के साथ। अभी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा लग रहा है तो सवेरे जैकेट पहन के निकला था, ठंडी थी, तो अभी इसको उतार लेने में ही भलाई है। इसको उतार लिया जाए, थोड़ा रिलैक्स हुआ जाए। तो अपने तयशुदा जगह पे पहुंचते ही हम अपने कैंपिंग टेंट को फिक्स करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। तो इंस्ट्रक्टर हैं मिस्टर विशाल डोमोरे, वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे टेंट को फिक्स किया जाता है, कैसे इसको इरेक्ट किया जाता है, और हम बहुत कीनली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये हम कभी भी आउटडोर में जब भी रहेंगे, ये कैंपिंग जब भी करना पड़ेगा टेंट से, तो ये बहुत ही काम आएगा। तो ये सीख लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब बारी है ट्री क्लाइंबिंग की। सो विशाल सर जो है हमको बताएंगे अभी ट्री क्लाइंबिंग के बारे में, उसके कुछ गुड सिखाएंगे कैसे इसको क्लाइंब करते हैं, और फिर हम एक बार ट्राई करेंगे इस ट्री को क्लाइंब करने का। क्योंकि जंगलों से मेरा नाता है, तो जंगलों में हम ट्रेक करते हैं, तो ये कला सीखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। कैसे पेड़ में चढ़े, कभी भी काम आ सकता है, ये इसलिए सीख लेना जरूरी है। सिंपली उठते हुए नीचे आना पड़ेगा, या फिर जैसे चढ़े थे उसी टेक्निक से धीरे धीरे नीचे चढ़ना उस जगह से जहाँ सबसे नीचे हमको ग्रिप मिले। हाँ, पैर के लिए और पकड़ने के लिए जो सबसे निचली जगह जहाँ मिले, इजीली मिले, हाँ, उसको पहले प्रीफरेबल रखना है।
nature trail. So we have learned how to put up tents and then tree climbing we have learned. और अब हम नेचर ट्रेल पे जाएंगे, कुछ जंगल के बीच में घुसेंगे, अगर कुछ फुट प्रिंट्स मिलेंगे जानवरों को उनको स्टडी करेंगे, उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं आज के मिस्टर विशाल, हेलो सर। ये मेरे इंस्ट्रक्टर हैं आज के, इनके साथ और डॉक्टर अभी घोष। Let's hit the woods! Let's hit the woods! Yes. Come over! सो डॉक्टर के साथ हम और विशाल के साथ हम अभी जंगल के अंदर में ट्रेल वॉकिंग पे निकलेंगे। अगर हम ट्रैक पे निकले ट्रेल वॉकिंग करने के लिए तो इसका एक बेसिक जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते पे अपने कुछ मार्ग छोड़ते हैं, यानी वापस लौटने में आसानी। Exactly. The route you are following into the jungle, you should while you're entering the jungle, you must put some sign signature like keeping stones over stones or some marks on the trees, so that it will be easier for you to return back. Otherwise, sometimes it happens that you may get lost into the jungle, and when you get lost, there's very few options left to detect the right way to come back. So हम लोग अपना ट्रेल स्टार्ट कर चुके हैं, हम 3 लोग, हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पेंच फॉरेस्ट। और हम लोग अंदर स्टडी करेंगे कुछ फुटप्रिंट्स, अगर कुछ जानवर के फुटप्रिंट्स अगर मिलते हैं उसको स्टडी करेंगे, कुछ जानवर के एक्सक्रीटा मिलते हैं तो उसको भी स्टडी करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे यहाँ किस प्रकार के जानवरों का, जैसे ये आई कैन सी द स्पॉटेड डियर, दिस इज डियर ट्रेल। हाँ, डियर ट्रेल, स्पॉटेड डियर, you can see this. Okay, this is spotted deer trail. पुराना मार्ग है थोड़ा। Move है ना spotted deer का? Roaming in the jungle, please have a stick with you, which will help you to Shoe of the animals, I think. But this is basic. This is requirement. Always you have to keep a stick with you while in the jungle. क्या पत्ता है ये? कैसे नाम बताओ? ये भुइनी में। क्या नाम क्या है? भुइनी। भुइनी। मेडिसिनल प्लांट है सर ये। मेडिसिनल प्लांट है। एंड इसका मेडिसिनल यूज क्या है बताओ? जैसे सर Want to taste it? रुको 1 मिनट। बताऊंगा तो बताओ, नहीं तो और दादा। This is kalmeg. This is kalmeg. So we have just tasted kalmeg. चिरेता और Oh no. खट्टा मीठा बोल के हमको हमारे गाइड ने खिला दिया और मुंह पूरा कड़वा हो गया। But guys, let me tell you that this is a febrifuge. So what the tribals in Gond land do, इसका काढ़ा बनाते हैं और मेरे घर पे भी बनता है। तेरे घर पे बनता है काढ़ा। एग्जैक्टली। और ये जो तुम्हारा ट्रॉपिकल डिजीजेस वाला सीजन है, मलेरिया वाला ज्वर, उसके पहले 2 डोज खिलाया जाता है। जनरली हमारे घर में बंगाल में ये जब पेट में कृमि हो जाता है, कीड़ा हो जाता है ना, तो जनरली उस समय इसका पानी हम लोग को पिलाया जाता था बचपन में। हम लोग चिरेता बोलते थे। Now we have come to a point where we will learn how to climb a stone, a large stone. So Vishal sir will teach us first. He will train us how to climb a large chunk of stone. Slowly. हाँ बस। Pull yourself. सर सिर्फ सामने का टो मत ये कीजिए सर, हो सके तो जहाँ तक हो सकता है सर पूरा पैर ग्रिप के लिए यूज कीजिए। Oh, the See. first attempt I could not make it. How I am doing? I will put my first full leg on it, and then I will try to take grip. So it will be
as the surface area increases, the traction will be increased and we will get So this is very easy for you. This is very important part of climbing. yes हाँ और जितना हो सकता है सर पैर ऐसा टेढ़ा रखना चाहिए, ऐसा टेढ़ा पैर रखना चाहिए यानी ग्रिप अच्छी हुई थी. Okay, then let me try once again. Okay. Yeah, I'm getting it. धीरे 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 वहां से भी स्लिप हो सकते हो आप. Okay, that's finally, ultimately I've done it, I think. How was the experience, sir? Experience was nice with a good instructor. We must always try like this. Otherwise, there's no point going baselessly up because there is a lot of chance that you may get skid and come to ground with a bump. What? So very thanks to Dr. Ghose and Vishal for capturing all my abrupt activities, weird activities. Thank you for abruptly bringing us here. So we are retreating from our trek. Today we have learned tree climbing, tent fixing, and rock climbing also. So all these have been very great chance to learn from Vishal sir. We have enjoyed a lot this trip. Now we are going back. We are retreating. We are going back to our base camp again, so that we can have some lunch and some foods because we are already empty. And we are too hungry. Oh yeah, we came across this flower, commonly known as yellow dandelion, founds everywhere. Yeah, during our childhood we used to hold this flower between our two fingers and then used to say a few words like chikni mundi chane ki dal, aare juta like this. ud gaya baal. And it goes out. This is during our childhood we used to do this. And now we are heading toward our final destination. हम अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ चले हैं, जो है कर्पूर बावली. कर्पूर बावली नाम का एक जगह है जो कि ऐतिहासिक है, पुराना जगह है. इसके इतिहास के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता, सुना है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है. सो जाना भी ज़रूरी है फिर. और ये रहा कर्पूर बावली का मंदिर. कर्पूर बावड़ी ये फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ हम आज सवेरे जो हमने टूर प्लान किया उसका ये डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन था. अब हम वहाँ पहुँच गए हैं. हालांकि शाम काफ़ी हो चुकी है और सूरज भी ढलने को है, पर चूँकि ये पहाड़ है इसीलिए सूरज थोड़ा जल्दी अपने नज़रों से गायब हो जाने वाला है. तो ये फाइनल डेस्टिनेशन एक हिस्टोरिकल प्लेस है, एक बावड़ी है, एक जलाशय है जिसके चारों तरफ मंदिर और पुराने धरोहर शेष रह गए हैं. आर्कियोलॉजिकल साइट जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है.
हालांकि मंदिर तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रही है, पर इतना अंदाज तो लगाया जा सकता है कि अपने समय में ये कितना खूबसूरत रहा होगा और कितने अच्छे से बनाया गया होगा, और काफ़ी लोग इसमें पूजा करने आते होंगे। काफ़ी डिलापिडेटेड कंडीशन में आ गया है, पर जो भी है, इसको देखने से मुझे ये फील होता है कि एक समय में अपने जब इसके अपना चरम समय था इसका, तो उस समय काफ़ी उत्कृष्ट मंदिरों में ये रहा होगा। इस मंदिर से सटके जो पहाड़ के ऊपर किला है, रामटेक का किला, यहाँ से हल्का हल्का वो नज़र आ रहा है। चूँकि शाम हो चुका है इसलिए वो क्लियर दिख नहीं रहा है। वो रामटेक का किला है ऊपर में। तो चलिए हम इसके चारों तरफ से एक बार एक राउंड लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसमें इसकी खूबसूरती को, पौराणिक इस धरोहर की खूबसूरती को। ये इसके बड़े बड़े जो चट्टान स्लैब्स दिख रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े जो चट्टान लंबे दिख रहे हैं, इसको यहाँ किस तरीके से रूफ बना के, छत बना के बैठाया गया। हम इसके चारों तरफ एक राउंड लेते हैं। पुराने जो पत्थर में कलाकृतियाँ बनी हुई हैं वो दिख रही हैं। मंदिर बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, पर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये दिख रहा है। ये ऊपर में इस मंदिर के जो गुंबज का एक छोटा सा हिस्सा है, टुकड़ा है, वो नीचे इस तरह से गिरा पड़ा है और दिख रहा है ये मंदिर काफ़ी टूट चुका है, गिर चुका है। अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये इसके अंदर ये किस तरह से बावड़ी बनी है जिसमें पानी स्टोर हुआ करता था। This seems to be the main temple portion, the main tomb. पिलर को अगर बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि इसमें जोड़ने के लिए दो स्लैब्स को या दो स्टोन को जोड़ने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई सीमेंट या चूना सुर्खी जो पहले ज़माने में यूज़ हुआ करता था, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब एक के ऊपर एक सिर्फ प्लेस्ड किया हुआ है, बैलेंस करके एक के ऊपर दूसरे स्टोन सिंपली प्लेस किया हुआ है और ग्रेविटी से बैलेंस से ये टिका हुआ था। कहीं कोई भी सीमेंट या चूना सुर्खी का कोई भी ट्रेस ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी। मैं बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ गैप्स भी हैं, गैप्स बने हुए हैं।
और अगर ध्यान से छत को देखें तो ये जो स्लैब्स हैं, इतने बड़े बड़े प्लेट्स और या स्लैब्स जो भी है, छेनी और हथौड़ी से उस ज़माने में इसको काट काट कर धीरे धीरे बनाया गया होगा, लेकिन सभी एकदम प्लेन हैं, लेवल हैं और एक विड्थ में है। काफ़ी मेहनत लगा होगा इसमें, इसको तराशने में, इसको बनाने में और जोड़ने में। और ये छेनी हथौड़ी के कुछ निशान भी दिख रहे हैं, छेनी हथौड़ी से किस तरह से इसको एक एक स्टोन को काट के इसको शेप दिया गया होगा। So this is the end of my journey, end of my destination. I will return back. The site is very beautiful, and for all Nagpur people from Nagpur, they can came here. They can see the place. Whatever the ruins are remained, is still very beautiful, and I find it very much attractive to see even this ruin also, and I can see how beautifully this has been made. And I have not found any portion where cementation has been done to make this build this temple. All the rocks are supported over each other with just a support, and through gravity you can say everything is being supported. Say goodbye to Kapur Bauli. See you in my next video the same way. Thank you. Bye bye.